महिदपुर रोड मार्ग स्थित नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में शनिवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य में शहर के विभिन्न संगठनों के साथ 490 पौधों का रोपण कर उनको पेड़ बनने तक सेवा करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दोपहर में आयोजित इस वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने 490 पौधे अपनी अपनी नाम पट्टिका के साथ रोपे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा, सांसद श्री फिरोजिया, विधायक डॉक्टर चौहान ने भी अपनी अपनी नाम पट्टिका वाले पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंच पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती विमला चौहान, गोपाल यादव, बबीता रघुवंशी, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, खाचोद के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय कुमार सेठी, पूर्व मंडी अध्यक्ष हरि सिंह गुजर, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शासकीय कन्या महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा ने किया व आभार एसडीएम एसएन सोनी ने माना। इस अवसर पर मंडी के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व नागरिकगण उपस्थित थे। अपराध्यावहरोम दर्गराखंडखाद्यानि आरंभक्ति भोजम जने भेद्यम परिषदामुनाभ्यं सह कामाको दीर्घव्याज सत्यमधीमसि सदामः। साइड में आना है ना, क्या पीछे वाला साइड में आना आ रहा है, इधर आ जाओ। यो देव्यादहि यो देवानां पुरोहिता पुरोहितो जातो नमोचाय ब्राह्मणे नाम बहुरात्रे पार्षदे नक्षत्राणि पास में ला लो। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा है, बावड़ा दे दो, बावड़ा है ना, अंकल जी हिरण्यवाणा वरेंद्र महालक्ष्मी जात विहित नाम महाजात वेदो लक्ष्य भगावने बियामस्या गावने प्रधानम आसु पूर्वार मध्याम सेना ओम जम्यज्ञं बहिके पौषं बर्हं जात महतीं देवाहादाद्याहार गच्छे यत् दुर्गं वेदो गदिराग कल्पयन्तं मुखं कमस्यागं ब्रह्मपादावतीति ब्राह्मणो राजन्निग्रह पुरुषस्य देशस्य अभिरिजयस्य जन्मः ओम अनादिमातांगाद परिवाराय ओम भोर्गोत्रं महाप्राध्यावा प्रदेवे अन्तर्देवो दूर्यात्मा एजादेन जीवन्यां बहुराधे पार्षदे नक्षत्राणि रूपेशिनो स्तन्यगानां मुम्मयगानां गणपति महाराज की जय। सेल्फी बाद में ले लेना भैया। दादा 2 सेकंड, अरे दादा 2 सेकंड पीछे आ जाओ। सामने ना एक फोटोग्राफी पानी
सिंह जी, नगर पालिका अध्यक्ष और संतोष ओपी गहलोत जी, माननीय उप मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेना लोकतंत्र सेनानी से मिलते हुए के हमारे पदाधिकारी बंधु राकेश जी, बबीता जी की वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। जी देवड़ा उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के पधारे, लाल सिंह जी, अन्ना अनिल जी फिरोजिया साहब, हमारे बीच सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी, जिसका आज अभिनंदन स्वागत वंदन श्री देवड़ा का स्वागत करते हुए माननीय सांसद जी का मान्यवर लाल सिंह जी राणावत साहब, जिला अध्यक्ष जी सम्मानीय बहादुर माननीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, बबीता रघुवंशी जी से निवेदन के हुए डॉक्टर साहब का स्वागत करें। श्री चंद्रशेखर जी वस्त्र मंडी बोर्ड संघ व्यापारी संघ के माध्यम से समस्त कृषि मंडी उपाध्यक्ष जसवंत जी अन्ना, आप भी मंच पे पधारे। आग्रह करता हूँ विधायक जी का स्वागत करें। गुजर साहब, हरि सिंह जी गुजर साहब से जी से आग्रह करता हूँ मंत्री जी का स्वागत पार्षद गणों से, वो भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह स्वरूप हमारी मातृशक्ति आदरणीय करता हूँ कि आप आए। जसवंत जी वगैरह आज ना मैं आप सबसे एक आग्रह और करना चाहता हूँ, सभी के नाम की पट्टिका हमारे सारे पार्षद आ जाए। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों से आग्रह करता हूँ, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखिए दोनों मुट्ठी तानिए, दोनों हाथ एक पेड़ माँ के नाम में। विराजमान सभी अतिथिगण, आज अपार खुशी है कि हमारे नागदा में पुरानी कृषि उपज मंडी में मात्र 2 या 2.5 एकड़ जमीन में हम मंडी चलाते थे, और उस 2-2.5 एकड़ में भी आबादी इतनी होने के कारण नहीं तो ट्रक जाते थे और आए दिनों वहाँ विवाद होता था। और ये लगातार पिछले मंडी में आदरणीय हरि सिंह जी और पूरे संचालक मंडल ने और इस जमीन को क्रय किया, और करीबन ये जमीन आज जो 50 करोड़ की जमीन होगी, ये मात्र 3 करोड़ रुपए में उस टाइम खरीदी थी। और आज जो ये इस मंडी में 2 चरणों में विकास हो रहा है। पहले चरण में 5 करोड़ रुपए का विकास हुआ था, अब दूसरे चरण में एक बहुत बड़ा डोम बनेगा। इस पूरे मंडी यार्ड में सीमेंट कंक्रीट होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, अन्य जो सुविधाएं बची वो सब व्यवस्था होगी इस मंडी में। इस मंडी को मैं तो कहूँगा आदरणीय डॉक्टर साहब से और आदरणीय आज पूरे मध्य प्रदेश का खजाना लेकर हमारे बीच में विराजमान है, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो नई मंडियां बन रही वो आधुनिक मंडी बने। तो इसको भी आप, जैसे आपने जावरा, मंदसौर, दलोदा, नीमच, इन सब मंडियों को आधुनिक मंडी बनाया है, तो इस मंडी को भी बनाए ताकि किसानों को जावरा, रतलाम और अन्य मंडियों में नहीं जाना पड़े। और यहाँ ये 20 सेंटर की एक मंडी है, तो निश्चित इस मंडी का भी उद्धार होगा। और ये मंडी अगर बहुत अच्छी चलेगी तो यहाँ का व्यापार व्यवसाय, नागदा का सब जो आज विपरीत परिस्थिति में चल रहा है व्यापार व्यवसाय, उस पर भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं आज के इस पधारे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता मंडी के प्रांगण में आज विशेष जो एक कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है पूरे देशवासियों को कि एक पौधा अपनी माँ के नाम
तो हमने मंडी में आज 400 पौधे अपनी मां के नाम समस्त कार्यकर्ताओं के हाथ से लगवाए हैं और जो बचे हुए हैं उन कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि आज एक एक पौधा आप सब लगा के जाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे, ये मेरा अनुरोध है। और आपके नाम की सब तख्तियां जो निमंत्रण भेजा है उन सब के नाम की तख्तियां लगी है, उन सब के नाम के गड्ढे हैं, उन सब के नाम का वृक्ष भी वहाँ लगा हुआ है। तो आप सब वृक्षारोपण करके जाए। अभी आप माला पहनाकर स्वागत करें। कार्यक्रम के निमित्त इस कार्यक्रम के निमित्त 5 जून को पर्यावरण दिवस से इस अभियान को प्रारंभ किया और अब ये पूरे अगस्त के महीने तक चलाते हुए हमको लाखों लाख पौधे हमको निश्चित रूप से हर बूथ पर, हर गांव में, हर वार्ड में लगाना है और कम से कम एक फलदार पौधा, एक पेड़ मां के नाम। लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं उसके पीछे उसका अर्थ भी छुपा होता है। उन्होंने एक पौधा मां के नाम नहीं लिखा बोला है, उन्होंने बोला एक पेड़ मां के नाम। हमने जो एक पौधा लगाया है वो एक पेड़ बने, ये मोदी जी की कल्पना है और हम लोगों से अपेक्षा की है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, निश्चित रूप से ये मंडी का प्रांगण जब बन के तैयार हो तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ एक ऐसी मंडी बने कि संभाग के अधिकांश 50-50 किलोमीटर, 80-80 किलोमीटर दूर के किसान भी यहाँ अपनी उपज लेकर के आए। और मेरा मंडी के अधिकारियों से भी यही कहना है कि आप कम से कम यहाँ पर एक शेड, क्योंकि अपन राजनीति करते हैं तो थोड़ा लालच छुपा रहता है कि अचानक बारिश में कोई कार्यक्रम आ जाए। मैं भी उज्जैन मंडी में अध्यक्ष रहा था, 6 साल तक अध्यक्ष रहा। तो आरओ वाटर कूलर से लेके किसान को अगर बारिश में भी 50,000 बोरी की आवक भी हो तो एक दाना गेहूं का या सोयाबीन का गीला नहीं हो, इतना साधन वहां पर मंडी में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से प्लानिंग करें कि बड़े बड़े शेड बन जाए, उसी के नीचे नीलामी हो, उसी के नीचे तुलाई हो और वहीं से माल किसान का भर के चला जाए। तो न तो व्यापारी का नुकसान हो, न किसान का नुकसान हो। और आने वाले समय में कभी शनिवार, रविवार या किसी छुट्टी के दिन में अगर कोई शासकीय कार्यक्रम हो, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक आयोजन हो तो वो भी कृषि उपज मंडी में हो जाए। उप मुख्यमंत्री सम्मानित श्री जगदीश जी देवड़ा जी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि नगर के जो एक अच्छी सोच लेकर एक नगर को विकास की ओर जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी जी का आग्रह है कि भारत विकासशील होना चाहिए, उसी को पूरा करते हुए ऐसे हमारे माननीय विधायक जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया दोनों हाथों से ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं निवेदन करता हूं कि आज संचालन में एक विषय एक बार आ गया कि मंडी का लोकार्पण भी है क्या? मंडी का लोकार्पण नहीं है अभी। तो जैसा लाल सिंह जी बता रहे थे, मंडी के लोकार्पण के पहले बहुत सारा निर्माण कार्य यहाँ पर बाकी है भाई साहब। मंडी की आंतरिक सड़कें, इसके दोनों तरफ जो द्वार निकलने हैं, अभी एक गेट इस तरफ और बनने हैं। मंडी के कर्मचारी अधिकारियों के निवास गृह बनने हैं, यहाँ एक बड़ा डोम बनना है, आंतरिक मार्ग बनने हैं, ये सारे काम बाकी है। अभी शासन ने यहाँ की जो हाई टेंशन लाइन बीच में से निकल रही है उसको हटाने के लिए भी सारी ऐसी राशि स्वीकृत की है। और ये सारा काम होने के बाद अभी 506 करोड़ रुपए का काम यहाँ पर और बाकी है। और जब ये सारा काम पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप पधारे। हाँ, 506 लाख रुपए का जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप पधारे और इसको लोकार्पित करें। आज तो हम केवल एक पेड़ लगाने के लिए आए और एक पेड़ मां के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, और इस आह्वान के साथ पूरा देश इस अभियान में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार इस आह्वान को पूरा करने में लगी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया और उसी के तारतम्य में नागदा खाचरोद क्षेत्र के चल रहे कार्यक्रमों की एक कड़ी आज का ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। हमने नगर पालिकाओं के माध्यम से खाचरोद और नागदा में वृक्षारोपण करने का काम किया, हर विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण करने का काम किया है। सभी महाविद्यालयों में, विद्यालयों में हमने वृक्षारोपण किया है।
ग्रामीण की कई पंचायतों ने ऑक्सीजन वन बनाने का काम किया है, वृक्षारोपण किए हैं। और इस तरीके से हम मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर लगभग एक जिले में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने के लक्ष्य को लेकर और लगातार सक्रिय हैं। आज उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सभी के नाम के अलग अलग पौधे हैं, आप अपनी माँ की स्मृति पर वहां कर जाकर लगा सकते हैं। अगर वहां पर आपके नाम की तख्ती नहीं है तो मंडी के प्रशासन से आप वो तख्ती भी प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल तैयार करके वो तख्ती देंगे और उस पेड़ के पास में आपके द्वारा लगाए गए पौधारोपण पर आपके नाम की तख्ती लगी हुई रहेगी। ये जो पूरा मंडी का प्रांगण आप देख रहे हैं, अभी सब लोग बीच में ही वृक्षारोपण कर रहे थे। ये केवल सौंदर्यता बढ़ाने वाले पौधे हैं जो सड़क के बीच में हम लगाते हुए आए थे। लेकिन ये कृषि उपज मंडी समिति की जो पूरी बाउंड्री चारों तरफ दिख रही है, इस पूरी बाउंड्री पर फलदार पौधे, छायादार पौधे और ऐसे पौधे लगाने का काम होगा। और लगभग 400 से अधिक पौधे, संभवतः 490 पौधे होंगे, ऐसे पौधे लगाने का काम आज यहाँ पर हो रहा है। और इन पौधों को लगाने के लिए हमारे नगर के व्यापारीगण, क्षेत्र के कृषक बंधु, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख लोग, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग, पत्रकार बंधु, ऐसे सभी लोगों को साग्रह यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम ये जब तक समाप्त नहीं होगा, मंत्री जी हमको मार्गदर्शन करके चले जाएंगे, पर जब तक आप अपने निश्चित स्थान पर पहुंचकर अपना वृक्षारोपण नहीं कर लेंगे, तब तक ये कार्यक्रम सतत चलते रहने वाला है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप पौधारोपण करके जरूर जाएं। अगर आपको आने जाने में दूरी लगती है तो यहाँ पर मंडी प्रशासन ने ई रिक्शा की भी व्यवस्था की हुई है, वो आपको वहां तक छोड़ देंगे और वापस लाकर गेट के पास छोड़ देंगे। पर आपको पौधा लगाकर जाना, सारे लोग पौधा लगाकर जाएंगे, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। मैं यहाँ पर एक विशेष निवेदन और भी करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने जनसेवक के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया और जब से मैंने इस जवाबदारी में काम करना प्रारंभ किया, भाई साहब, मेरा विशेष मन में ये बात रही है कि नागदा से छोटे शहर, चाहे वो उन्हेल है, चाहे वो झारडा है, चाहे वो और भी हमारी माकड़ोन है, या जहां पर उपमंडियां हैं, ये मंडियां भी नागदा से ज्यादा व्यवसाय कर रही है। लेकिन नागदा इतनी बड़ा शहर होने के बाद भी नागदा को मंडी का जो उठाव मिलना चाहिए, नागदा का नजदीक का कृषक मंदसौर चला जाता है, नीमच चला जाता है, जावरा चला जाता है। अभी कल तो एक व्यक्ति मेरे सामने आया जो बड़ौदा में अपनी फसल को बेचने गया हुआ था, जो खाचरोद से लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अपनी फसल को बेचने कहाँ गया था? बड़ौदा गया हुआ था। मेरी पहली प्राथमिकता है कि नागदा खाचरोद क्षेत्र का कृषक नागदा और खाचरोद की मंडी में आए, ये सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन देने का काम करे। और हम आप सब लोगों के साथ मिलकर, आपको जिन बातों की कमी मंडी में नजर आती है, आपको जिस बात का ऐसा कोई सुझाव आपके ध्यान में आता है, आप हमको बताएंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर काम करेंगे। महत्वपूर्ण बात मुझे जो ध्यान में आती है कि किसानों के मन में होता है कि जो भाव हमको बड़ौदा में मिल जाता है, जो भाव जावरा में मिल जाता है, जो भाव मंदसौर में मिल जाता है, नीमच में मिल जाता है, उज्जैन में मिल जाता है, वो भाव हमको यहाँ पर नहीं मिल पाता। अब इस भाव को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। अगर हमें बाहर से भी व्यापारी लाने पड़ेंगे तो हम लाएंगे, लेकिन नागदा की मंडी में किसानों को साथ अगर इस तरीके का विषय हो कि वो केवल भाव के लिए दूसरी जगह कहीं चला जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि नागदा उज्जैन जिले के बाद सबसे बड़ा शहर, और जब सबसे बड़ा शहर है तो नागदा की ये कृषि उपज मंडी समिति स्मार्ट मंडी के रूप में शासन इसको वो सारी सुविधाएं प्राप्त कराए, ऐसा भी मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और आप दोनों जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर बैठे हुए, इस दिशा में आप नागदा का सहयोग करेंगे। टीम के साथ जिस माला भी देंगे, मैं आमंत्रित करूंगा नागदा में अंदन श्री पौधारोपण समिति, आनंद श्री के सदस्य कोई पदाधिकारी हो तो ऊपर आ जाए।
अभिनंदन, आपको बधाई, शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ रखे और अब मैं माननीय मंत्री जी का आप दोनों के विशेष आग्रह है कि नागदा खाचरोद के ये जो लोग हैं जो लगातार पौधारोपण के क्षेत्र में रोज नए नित्य कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और ये बात भी सही है कि आप देखेंगे कि प्रकृति हमने विकास तो खूब करे, लेकिन विकास होना चाहिए विनाश की तर्ज पे नहीं। आज ये स्थिति है कि सैकड़ों हजारों पौधे कट रहे, पेड़ कट गए, लेकिन क्या हमने उनके बारे में सोचा? आज पहले मैं देखता था कि जहां भी जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, नदियां कल कल छल छल करके प्रवाहमान थी, और आज नदियां मौसम के अनुसार हो गई हैं। बारिश में ही बहती हुई दिखती है, बाकी समय नदियां सूखी दिखती है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान करा है, उन्होंने कहा है पंचवटी वृक्षारोपण, नीम, पीपल, बड़ और 2 फलदार वृक्ष, क्योंकि नीम, पीपल, बड़ वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। और ये जो बादल है, बादल से पानी सोख के वो धरती में छोड़ते हैं, जिससे हमारे नदी, कुएं, बावड़ी ये सब लबरेज भरे हुए रहते थे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के दिए। और फलदार वृक्ष, आप अपने आसपास घर पे देखते होंगे कि घर में गोरैया थी जो चेचे चूचू करती थी, सुबह उठाने का काम भी वो करती थी, वो हमारा अलार्म थी। आज कहाँ है गोरैया? अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, हम कौए को ढूंढेंगे, कहाँ है कौए? यहाँ सब मेरी उम्र के भी लोग बैठे हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे, बेटा चील ऐसी हुआ करती थी। फिर हम पतंग उड़ाते थे तो हम कहते थे कि चील की ऊंचाई तक हमारी पतंग जाना चाहिए। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन मुझे बताओ, चीले कहाँ है? गिद्ध कहाँ है? ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे भाई और बहन। अगर इनकी रक्षा करना है, इनको बचाना है, क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति हमारी माँ है, इसलिए फलदार वृक्ष लगाना भी जरूरी है। क्योंकि हम यूरिया और ये जो केमिकल डाल रहे हैं, दवाइयाँ फसलों में, वो चिड़िया कबूतर ये खाते हैं, चील खाई तो मर गए, इस दुनिया से विलुप्त हो रहे। तो उनको भी फलदार वृक्ष मिलेंगे तो उनके भी भोजन की व्यवस्था हो जाए। प्रधानमंत्री स्वर्णीय विकास तो कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, लेकिन एक अद्भुत प्रधानमंत्री है जो मनुष्य के साथ परिंदों की, पक्षियों की, पशुओं की भी चिंता पालने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मंडी, स्मार्ट मंडी, हमको उसकी सौगात आपके द्वारा मिले, ये मेरी अपेक्षा है, आपसे अनुरोध है। और आपने जो 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जावरा, नागदा, उन्हेर होते हुए पीतमपुर जी का जो रोड स्वीकृत करा कैबिनेट में, मैं अपनी दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कि ऑक्सीजन प्लांट कितने में आता है, कितने में तैयार होगा, कि 2 करोड़ 3 करोड़ कितने में होगा? ये पैसे रख लीजिए आप, कि ये 3 करोड़ रुपए रख लीजिए और ऑक्सीजन दिला दीजिए। मुझे वो दृश्य याद है कि रोज इस प्रकार के विषय आते थे सामने और आंखें भर जाती थी। और कारण भी हम समझ रहे हैं कि वही कारण है ये, कि जंगल साफ हो गए, पेड़ कट गए, तो वो पीड़ा कभी ना आए। और इसलिए मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किन शब्दों में आभार व्यक्त करें, जितनी सराहना की जाए, जितना आभार व्यक्त किया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। और वास्तव में वो
केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के नेता नहीं, वो विश्व के नेता हैं। और मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान के लिए विशेष अवतार लेकर के हमारे देश में आज प्रधानमंत्री के रूप में है। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी के लिए भी। इसलिए कोटेशन मेरे को याद है कि तन मन धन सबसे ऊपर बल है। मैंने एक पढ़ा था, एक दीवार पर लिखा था कि तन मन धन सबसे ऊपर बल। सारी चीजें बेकार है, अगर पर्यावरण ठीक नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप और हम रहेंगे कहां। ये व्यापार व्यवसाय, ये सारा संसार, ये सब जो कुछ कर रहे हैं अपन, ये कौन है। इसलिए इस अभियान को हल्के में नहीं लेना। मैं सबको कहता हूं प्रार्थना करके, सही कहा कि जो सौभाग्यशाली है, जिनकी मां अभी भी है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो जरूर माता जी को लेकर के खड़े करके उनको उनके हाथ से लगवा दे। अगर नहीं तो वो पास खड़ी हो जाए माँ, और फिर एक पौधा लगे, बहुत अच्छा लगेगा। और जो माँ नहीं है, कहीं पता है कि माँ स्वर्गवास हो गया है, तो उनका एक अच्छा सा चित्र लगा करके गर्व से करें। इस काम को कोई केवल औपचारिकता नहीं बनाए, दिल से करें। उस मां के लिए दिल से करें। एक पौधा कोई बड़ी बात नहीं होती। कि हिंदुस्तान हम सबका है, हमारा देश है हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा हमारे निवास पर, हमारे घर पर लगे। हमारे देश का झंडा हमारे घर पर लगे। ये जुनून होना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा झंडा हमारे घर पर लहराना चाहिए। मैं मंच से भी आह्वान करूंगा कि नागदा में एक घर भी बाकी नहीं रहे, एक घर भी नहीं रहना चाहिए कोई ऐसा दिखे कि इस घर पर झंडा नहीं लगा। चाहे वो घर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो। और जो भगवान की कृपा जिनके पास है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रीय झंडा हमारा, अगर कोई 200 झंडे ला करके बांट सकते हो तो बांटे। छोटे छोटे गांव में, झुग्गी में, झोंपड़ी में, जहां पर भी, प्रधानमंत्री आवास में, कहीं पर भी एक अभियान के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए मोदी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान हमारा, हर घर पर झंडा लगे हमारा तिरंगा। तो भी आश्वस्त कर रहा हूं, मंच को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि इस मंडी के लिए आपकी जो भावना है, उस भावना का पूरा सम्मान ये सरकार करेगी। सरकार आपकी है, सरकार किसानों की सरकार है, आपके साथ खड़ी है सरकार। आप जैसा चाहोगे वैसा काम इस नागदा में होगा, कोई कमी नहीं आएगी। मुझे लगता है कभी कोई कमी आई है ना, कभी आएगी। सब काम आपके पूरे होंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी बहनों और भाइयों का, मंच का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आड़े में ले लेना वीडियो, हमारे ले लो हमारे। ऐसा है। थैंक यू सर।